हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ सब बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगे। आज देखते हैं थोड़ा सा पर्सन के अलावा और लोगों की एनर्जी। कुछ क्या कोई लोग हैं जो आपके बारे में कुछ बातें करते हैं। क्या बातें करते हैं, सब कुछ देख लिया जाएगा टैरो से। और देखेंगे कि आपकी एनर्जी किस तरह की जा रही है। 7 ऑफ पेंटिकल। आपने अपने लिए डिसीजन लेने शुरू किए हैं और अपने डिसीजंस पर आप खरे उतरे हैं। लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं इस बारे में देख लेते हैं। 7 7 7 ऑफ वांड्स। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। अर्निंग आपकी बहुत अच्छी है और इतनी अच्छी इसलिए है क्योंकि ना आप होश नहीं है आपको। इतना आपने काम किया दिन रात 1 2 बजे तक भी आपने मतलब लगातार काम किया है। 24 में से 20 घंटे आपने काम ही किया है। जहां से कोई उम्मीद नहीं थी ना वहां से भी आपने पैसे उगाए हैं। ऐसी बात दिखाई दे रही है। एक हार्डशिप, मरने तक की हार्डशिप। ना दिन देखा ना रात देखी, इस तरह का आपने देखा। वो हार्डशिप देखकर लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में। 5 ऑफ सोर्ड्स। बहुत बातें करते हैं। देखिए, वो जो दिख रहा है ना वो यही है कि आपने बहुत मेहनत की है। ना दिन देखा ना रात, ना अपना ड्रेस देखा, ना आप कैसे दिख रहे हो। अपनी हेल्थ का भी ध्यान नहीं रखा। दिन और रात 24 में से 20 घंटे आपने काम किया है। ईश्वर का नाम लेके आगे आप बढ़ते चले गए हैं। बहुत ही स्पिरिचुअल आप हैं। 7 7 कार्ड्स हैं। लेकिन लोग किस तरह से आपको देख रहे हैं, लोगों का क्या रवैया है ये देख लेते हैं। लोग में आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके नियर वन हो सकते हैं, एक टॉक्सिक स्पाउस भी हो सकता है और आस पड़ोस के लोग भी हो सकते हैं। तो वो ये जो जिस तरह से आपको देख रहे हैं वो ये है कि 5 ऑफ सोर्ड्स, कि हम इसको कुछ करने नहीं देंगे। इसको इसके रास्ते में ना बाधाएं अटकाएंगे। तो जो आपके घर वाले हैं या स्पाउस है जिसके साथ सिंगल आप ऐसे रह रहे हैं या अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, आपकी लाइट को देखकर बहुत ज्यादा जल रहे हैं। बहुत बुरा हाल उनका हो चुका है, जल जल के। और आपके बारे में कुछ गलत स्प्रेड किया जा रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। मतलब वो ना आपको इस नज़र से देखते हैं कि शी इज द क्वीन। और अगर आप ही हैं तो आप उस तरह से आप अपने आप को समझिए, क्योंकि आपने बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप को देखा है, वहाँ से बाहर निकले हैं, खुद से मेहनत की है, खुद के इमोशंस पर काम किया है, मरते-मरते जीवन को जिया है। बल्कि रोज़ मरते हैं, रोज़ जीते हैं वाली बात है। रोज़ रोते हैं, फिर रोज़ अपने आप से वादा करते हैं, "अरे उठ, काम कर, ज़िंदगी ऐसी चलेगी, कोई तेरा नहीं है, कोई नहीं तेरा, भगवान।" तो ऐसा बोलते हुए, ऐसा करते हुए आप लगातार आगे बढ़ रहे हैं और ये जो रोशनी है, ये दूसरे लोगों को, ये आपके घर वाले, बाहर, ऑफ़िस या फिर अड़ोस-पड़ोस के लोग हो सकते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे हैं। और आप ऐसे लोगों से भी इस समय में जूझ रहे हैं। पेन तो पास्ट का तो है ही है। आपने सोचा कोई एप्रिशिएट करे, एप्रिशिएट करने के बजाय सब आपको ढूँढ रहे हैं। डेथ कार्ड रिवर्स में है। जो लोग नहीं चाहते थे कि आप आगे बढ़ें, है ना? वो ही खुद तकलीफ में है, क्योंकि उन लोगों ने आपके रास्ते को रोका है, आपकी ब्लेसिंग्स को रोका है। आपने जैसे कुछ अच्छा कहा है या किया है लोगों के लिए, उस चीज़ को रिवर्स किया है उन्होंने, कुछ गलत कहा है। जस्टिस रिवर्स में आ रहा है और ये मुझे ऐसा दिख रहा है, ये दोनों ही कार्ड जो हैं, मेजर कार्ड्स, ऐसा बता रहे हैं कि रिवर्स में आके कि आपको ये फ़ील हो रहा है कि अ, मुझे कभी न्याय मिलेगा कि नहीं? मैं कब तक ऐसा भटकता रहूँगा या रहूँगी? दुनिया में इंसानियत नाम की चीज़ है कि नहीं? ऐसा आप सोच रहे हैं और लोग आपको सोच रहे हैं कि ये तो भई क्वीन है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स। इसके पास बहुत इसके पास बहुत कुछ है। इसके पास पैसा है, प्यार है,
इसके पास एनर्जी है, इसकी आँखें कुछ अलग हैं। ऐसा समथिंग हो सकता है कि आपकी आईज़ के बारे में तारीफ़ की गई हो पहले कभी, लेकिन ज़्यादा तारीफ़ें फिर गलत उसमें चला जाता है। ज़्यादा तारीफ़ें फिर दूसरों को पसंद नहीं आता ना। योर कप इज़ फुल ऐसा दिखाई देता है। आप कह रहे हो मेरा कप फुल है, किसी ने लाके नहीं दे दिया भाई, मैंने खुद मेहनत की है। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड इस तरह के ही मुझे ऐसा दिख रहा है कि 7 साल से आप लगातार हार्डशिप कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जिस तरह से ये है ना यहाँ पर इसमें क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में पता नहीं, वैसे हिंदी में फावड़ा बोलते हैं ना जो पूरी खुदाई करता है ज़मीन की, तो वो वाला काम आपने किया है। ये 7 ऑफ वांड्स भी ज़मीन से ही जुड़ा हुआ दिखता है कि आप एक ना ग्राउंडेड पर्सन हो, ज़मीन से जुड़े हुए हो। आप कहते हो मेहनतकश इंसान की कभी हार नहीं होती। नॉट ओनली मेहनत बल्कि आप स्मार्ट वे में भी काम कर रहे हो। स्मार्ट वे में काम करते-करते क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी दिखाई देती है कि आपने जितना हार्डवर्क किया है उससे आपके अंदर बिटरनेस नहीं आई है, उस बिटरनेस को आपने कंपैशन में बदला है। आप जानवरों के लिए कुछ काम करते हैं, हो सकता है आपने खरगोश, बिल्ली, डॉग्स ये सब घर में पाल भी रखे हों। इस चीज़ से भी लोग कुछ डरे हुए हैं, कुछ गलत गलत बात करते हैं आपके लिए कि ये ऐसा क्यों कर रही है या कर रहा है ऐसा। 6 ऑफ पेंटिकल्स बहुत कुछ आपके अंदर देने की कैपेसिटी है। ऐसा दिखता है कि लोग या घर के लोग आपको रोकते हों, क्या ज़रूरत है इसको इतना देने की? क्या ज़रूरत है किसी और को पैसा देने की? आप ये देखते हो कि सामने वाला जेन्युइनली दुःख तकलीफ़ में है, तो मैं उसकी तो हेल्प तो करूँगी। ओह! द सन कार्ड यस, ये आप करोगे ही करोगे। नाइट ऑफ वांड्स हुँ, कोई पर्सन भी है क्या? कोई पर्सन भी है आपकी लाइफ़ में, जो आने को है, जो आपकी तारीफ़ें देख रहा है, आपकी हार्ड वर्क को देख रहा है, आपके हार्डशिप को देख रहा है, जो बहुत पैशनेट जो रियली आपको कुछ ऑफ़र देना चाहता है। कोई पर्सन है, कोई पर्सन हो कोई पर्सन है जो आपकी तरफ आने को है। द सन कार्ड है, आपकी लाइफ़ में मेजर शिफ्ट है। आप जस्ट लाइक अ क्वीन हैं ऑलरेडी एंड बट आपका पर्सन किंग टाइप नहीं है, नाइट की एनर्जी में है। कोई बात नहीं थोड़ी-सी लो एनर्जी भी हो लेकिन पैशनेट हो और दिल साफ हो ना तो इंसान आगे बढ़ सकता है। ऐसा नहीं होता कि आप क्वीन हैं तो आप किंग को ही सर्च आउट करें। 8 ऑफ कप तो इस वजह से ना जो लोग हैं, पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं या आपके आपके अपना ही कोई स्पाउस है, वो आपको अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि आप जो हैं आगे बढ़ें। यहाँ 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है और आपका जो एक्स है या ये कहें कि आपका जो करंट स्पाउस है, उसको लग रहा है कि आप उसे छोड़ देंगे। तो एक अजीब-सा डर है उसके अंदर या सोसाइटी को या क्या बोलेंगे अड़ोस-पड़ोस रिश्तेदारों को, उनको लग रहा है कि आप उन्हें छोड़ दोगे। और वो नहीं चाहते हैं कि आप उन्हें छोड़ो क्योंकि देखो, जिसके घर में अंधेरा हो वो क्यों चाहेगा कि मेरे घर से लाइट चली जाए? वो यही कहेगा ना मेरे घर में लाइट रहे। तो ये अंधेरे लोग हैं, कोई फ़ियरफुल पीपल हैं जो आपके जीवन में हैं और वो नहीं चाह रहे हैं कि आप जाएँ। तो पहले आपके लिए तो बहुत रास्ते में रूमर फैलाया गया, आपके लिए गलत बोला गया और आप अपनी लाइट पर टिके रहे। आपने कहा नहीं, जो सच है या सत्य है उस पर टिके रहो, जिसको जो बोलना है बोलो। यहाँ से आपकी बाजी पलट गई है और आप ये कह रहे हो और लोग आपकी इन सब चीज़ों को देख पा रहे हैं कि इसके अंदर देने की कैपेसिटी है और इसको नाराज़ किया तो समझो भगवान को नाराज़ किया। ये वाली बात लोगों को समझ में आ रही है क्योंकि यहाँ डेथ कार्ड जो है रिवर्स में आया है, जस्टिस कार्ड भी रिवर्स में आया है। लोगों को अपना कर्मा पे करने को मिल रहा है और इधर कहीं न कहीं आप थोड़ा-सा डर भी रहेंगे। डर तो नहीं रहे बट कभी लिटिल जैसे 24 घंटे में 1 मिनट के लिए ख़्याल आ जाता है कि क्या ज़िंदगी है यार, कितना 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 तकलीफ़ मिलेगी और लेकिन कोई तकलीफ़ ऐसी नहीं मिलने वाली। द सन कार्ड भी है, नाइट ऑफ वांड्स भी है। आगे की ज़िंदगी आपकी बहुत अच्छी है जिसमें कि कोई पर्सन के आने का भी दिखाई देता है। हो सकता है किसी को आप चाहते हैं या कोई आपको चाहता है। 3 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में है, जो लोग हैं या करंट स्पाउस है, उनको डर लग रहा है कि आप चले ना जाओ। आप हमें छोड़कर ना चले जाओ। आप छोड़ के चले गए तो हमारी ज़िंदगी हल हो जाएगी। और जबकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने बात करना छोड़ दिया है।
ऐसे लोगों से। तो बात करना छोड़ दिया है तो उनको यही लग रहा है कि ज़िंदगी तो ऑलरेडी हल हो ही गई है, आपने हमें इमोशनली छोड़ दिया है। तो इमोशनली डिटैच होने से डर लग रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, मैं कह रही थी नाइट ऑफ वांड्स है, किंग तो आया नहीं, बट कोई बात नहीं, किंग आपकी तरफ आ ही रहे हैं। लॉट्स ऑफ गिफ्ट्स, लॉट्स ऑफ मनी, लॉट्स ऑफ प्रॉपर्टी का गेन मुझे आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिखाई दे रहा है। ऊ एक सिंगल कार्ड ले लें आपके लिए? आपके लिए आपकी ज़िंदगी में द सन कार्ड है। आज के बाद से क्या कुछ नया होने को है? नाइन ऑफ वांड्स। बहुत आपने दुःख तकलीफ़ें देख ली हैं, बहुत ज़िम्मेदारियाँ देख ली हैं, बहुत छुप-छुप के एक होता है ना अँखियों के झरोखों से वाली बात कि सारे घर में दुःख तकलीफ़ें, पेन से भरा गुबार है, लेकिन एक छोटा-सा झरोखा आपने ईश्वर के प्रति खोल कर रखा हुआ है कि कभी तो कुछ मिलेगा, कभी तो कुछ अच्छा मिलेगा, है ना? ये वाली बात है। ये एक आशा जिसे कहते हैं होप, वो आपने बनाए रखी है। एक कार्ड जो मैंने कहा कि आपके लिए है, देखते हैं कि क्या ईश्वर ने आपके लिए रखा है। हाई प्रीस्टेस, यस यू आर द हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस, क्वीन, क्वीन, नाइट एंड किंग का कार्ड था। आपने जो बोया है ना, उसके फ्रूट को खाने का टाइम आ गया। ये मत सोचिए कि सबके लिए कर दिया, मेरा क्या होगा? बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो नाइट है वो क्या कहना बहुत कुछ कहना चाह रहे, बहुत सारे कार्ड्स आ गए। ओह माय गॉड! सारे ले लूँ? कॉन्फिडेंट टॉकेटिव लिसनर एज़ वेल। आपका जो पर्सन है कॉन्फिडेंट है, थोड़ा टॉकेटिव है और एक अच्छा लिसनर भी है। हो सकता है वो इन्वेस्टर हो, डीलर हो, फाइनेंस एडवाइज़र हो, फाइनेंस में काम कुछ करते हो, पैसे से रिलेटेड हो कुछ, प्रॉपर्टी डीलर हो सकते हैं। दे वांट टू टच यू एंड किस यू। आपका पर्सन, दे मीन्स आपका पर्सन है कोई नाइट एंड किंग लाइक सोलमेट कनेक्शन। यस, इट्स अ सोलमेट कनेक्शन। आपने ना लाइफ में बहुत केओस देखे हैं। मुझे लगता है कि रिलेशनशिप वाइज़ आपका कभी कुछ अच्छा नहीं रहा और आपने सोचा अब मुझे कोई ऐसा ट्विन फ्लेम भी नहीं चाहिए, मुझे कोई कार्मिक नहीं चाहिए, मुझे कोई चाहिए ही नहीं। मैं अपने आप में खुश हूँ। लेकिन फिर भी एक ये दिल के झरोखों से आप जो देख रहे हो ना कि अम, छोटी-सी आशा, दिल है छोटा-सा, छोटी-सी आशा, वो बनी हुई है। उसके लिए सोलमेट कनेक्शन आपके लिए आ रहा है या आ चुका है। मीटिंग इन पब्लिक, या तो पब्लिकली आप दोनों की मीटिंग हुई है, आई कांटेक्ट हुआ है या जस्ट अभी आप मिलने वाले हैं। वी नीड टू टॉक। बिल्कुल बात करेंगे आपके पर्सन। एनीथिंग यू वांट, जो भी तुम चाहते हो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। फाइनेंस से रिलेटेड आ रहा है, प्रॉपर्टी डीलिंग से रिलेटेड आ रहा है, बहुत अच्छा किंग लाइक पर्सनैलिटी आ रही है, सेल्फ मेड पर्सन दिख रहे हैं, जो आपके एंडीवर, आपकी हार्डशिप को देखते हुए आपको बहुत प्रेज़ कर रहे हैं और आपको सब कुछ देना चाहते हैं। ओह माय गॉड! यहाँ तो मैं तो रीडिंग कर रही थी कि लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं और निकल कर कुछ और ही आ रहा है। कॉन्टैक्टिंग विद द साइकिक रीडर्स, टैरो एटसेट्रा। हो सकता है कि आप टैरो रीडिंग वगैरह ले रहे हैं या फिर आपका पर्सन किसी इस तरह के साइकिक रीडर से, जैसे एस्ट्रोलॉजर वगैरह, कि वो अब मेरी लाइफ में क्या है? क्या ये मेरी लाइफ में आएँगी कि नहीं? आई एम डैम श्योर यू आर माइन। सिर्फ सेल्फ मेड पर्सन, गिफ्टेड एंड इंटेलिजेंट, या तो आपका पर्सन है जो कि मैंने आपको बताया कि हाँ वो एक सेल्फ मेड पर्सन है, किंग लाइक पर्सनालिटी है, या फिर वो आपको समझ रहे हैं कि यू आर सेल्फ मेड पर्सन एंड गिफ्टेड पर्सन, इंटेलिजेंट पर्सन। गिफ्टेड मतलब स्पिरिचुअली गिफ्टेड, 7-7 का कार्ड है, वो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला ही था कि आप एक स्पिरिचुअल गिफ्टेड पर्सन हो, खुद से बने हो, आपका विजन बिल्कुल क्लियर है, आप अपनी आंखों से सब बातें करते हो और आप किसी से कुछ चाह नहीं रहे हो, कभी आपने किसी से कुछ माँगा भी नहीं है। सो यू आर सो गिफ्टेड एंड इंटेलिजेंट, ऐसा आपका पर्सन सोचता है। यू कैरी गॉडेस एनर्जी, बूम बूम, एक गॉडेस एनर्जी है आपके अंदर। अरे मैंने कुछ कहा भी तो था कि पब्लिक या लोग आपको एक गॉडेस की एनर्जी के हिसाब से देखते हैं कि नहीं यार, हाँ, ये तो कहा था मैंने कि इसको नाराज़ किया तो ना भगवान को नाराज़ करने वाली बात। लेकिन फिर भी लोगों ने किया तो आपके लिए तो रास्ते में रोड़े अटकाए, गॉसिप किया, गलत बोला। इसको नाराज़ करना, भगवान को नाराज़ करना।
तो अब आपका जो लेवल है लोगों की नज़रों में हाई हो गया। आप चिंता ना करें कि अरे लोगों ने क्या-क्या बोला। इट्स ओके क्योंकि आप चिंता कर भी नहीं रहे हैं क्योंकि आप अपने सच्चाई पे टिके रहे हैं। तो आपका पर्सन कोई ना कोई है जो आपको देख रहा है। जो देख रहा है और यही बोलने वाली थी मैं, सीक्रेटली ऑब्सेस्ड विद यू। सीक्रेटली देख रहा है, हो सकता है आपकी कभी बात ना हुई हो या ये हो सकता है कभी पब्लिकली आई कांटेक्ट हुआ हो, आपके माइंड में भी हो, आपके माइंड में भी हो। ही इज़ फॉल इन लव विद यू बट स्लो। आपका पर्सन आपके प्यार में पड़े हुए हैं, नायरोफांट्स बट स्लो। और बॉटम ऑफ द डेक इसके बाद जो आया था उसमें किंग था, किंग ऑफ पेंटिकल्स। बट प्रॉपर यूनिवर्सल गाइडेंस आपके लिए क्या दिखाई देती है? फ्रेंडशिप, nurture the bonds of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve। आपकी जो लव लाइफ है ड्रामेटिकली इम्प्रूव होगी। आपका पर्सन बहुत ही इंटेलिजेंट, सेल्फ मेड एंड प्रोटेक्टिव एनर्जी में है आपके लिए। ऐसा दिखता है कि वो ये चाहते हैं कि मैं इसको बचा के रखूं, ये मेरी है, शी इज माइन। जबकि इसमें भी आया था कि यस यू आर माइन। You carry goddess like energy, yes you are mine। I'm damn sure you are mine। सो हो सकता है इनका ही हैज सम टैटू ऑन हिज आर्म्स और समथिंग। टैटू लवर हो, मतलब एक मॉडर्न भी है। फियरलेस पर्सन, फियरलेस पर्सन दिखाई दे रहे हैं आपका पर्सन। फियरलेस, अरे मुझे अब किसी से कोई डर नहीं। मतलब सेल्फ मेड पर्सन कैसा होता है ना, वो डरता थोड़ी है किसी से। ना वो मृत्यु से डरता है, ना किसी और गलत चीज़ों से डरता है। वो डरता ही नहीं है किसी से। सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी जो रोशनी है वो सूर्य जैसी है। आप एक सन बन चुके हैं और आपके ऑर्बिट में चारों तरफ घूमने वाले ये सभी प्लैनेट्स हैं। आपके घर परिवार के हो गए, रिश्तेदार हो गए, आपका करंट स्पाउस हो गया जो किसी काम का नहीं है, और कुछ सोसाइटी के लोग हो गए जो गलत बोल रहे हैं, अड़ोस पड़ोस के लोग हो गए कि अरे ये क्या करती रहती है, अकेले में क्या बैठी रहती है। सो इस तरह की बातें हैं। लेकिन आप जो है ना अपने आप में मस्त हैं। आप कह रहे हो बेकार की संगति से तो अच्छा है ईश्वर की संगति कर लो, इस तरह का है। तो इसी चीज को आपका जो पर्सन है आपको देख रहे हैं एक हाई प्रिस्टेस की नज़र से, एक क्वीन लाइक एनर्जी के नज़र से। लेकिन आपके पर्सन को ये फील हो रहा है कि यू आर लोनली। मतलब लैक ऑफ समथिंग नहीं है, यू आर फुल ऑफ अबंडेंस, बट यू नीड अ मैन, यू नीड अ मैन। आई एम योर मैन, आई विल प्रोटेक्ट यू, आई विल गिव यू एवरीथिंग। ओह तभी तो ये भी आ रहा था कि ये आपको कुछ देना चाहते हैं। अच्छा, it's important right now to take a step back and spend some time alone instead of placing your focus on another। Now is the time to give to yourself। Yes, अपने आप को टाइम दीजिए और वो टाइम आपने अपने आप को दे ही दिया है। अपने आप को टाइम देकर आपने अपनी वैल्यू बढ़ाई है और वैल्यू बढ़ाने से आपके लिए आपके खिलाफ जो भी कुछ गलत हो रहा था वो खत्म हो गया है और आपके मैनिफेस्टेशंस पूरे होने वाले हैं। यस, अ ब्यूटीफुल अ बाउंटीफुल टाइम अवेट्स यू। योर विशेस कुड मैनिफेस्ट राइट बिफोर योर आईज। यस, आपकी आंखों के सामने ही आपकी मैनिफेस्टेशन, इधर से आपने मुंह से बोला नहीं कि उधर से यूनिवर्स का एक बढ़िया सा गिफ्ट आपके पास आ ही जाएगा। सो देते रहिए लोगों को। आपका हाथ देने वाला बना हुआ है बेसिकली। आपका हाथ देने के लिए आगे बढ़ता है। आपका हाथ कभी भी लेने के लिए नहीं बढ़ता। प्लीज, ना प्यार के लिए, ना पैसे के लिए, ना कोई किसी तरह की नीड के लिए। आप कहते हो मैं खुद कर लूंगी। ये ईगो नहीं है, ये आप, ये एक सेल्फ प्राइड है, ये एक यूश्वर का भरोसा है। ईश्वर के साथ बंधे रहने वाला जो एक मैनिफेस्टेशन पावर है ना आपकी, वो बहुत स्ट्रांग है। और वो जो यूनिवर्स से जो इंसान अलाइन रहता है और अपनी सत्यता पर टिका रहता है ना, वो अपने आप को बार बार एक्सप्लेन नहीं करता है ना, उसके साथ उसका मैनिफेस्टेशन जो है बहुत अच्छा रहता है। उसके साथ बुरा करने वालों का बुरा ऑटोमेटिकली होने लग जाता है उसी दिन से जिस दिन से वो आपके लिए कुछ गलत सोचते भी हैं। तो अगर आपकी लाइफ में कोई पर्सन आने को है जो नाइट लाइक क्वालिटी है, जो कि इसमें लिखा है ही इज फॉल इन लव विद यू बट स्लो।
थोड़ा-सा स्लो हैं, तो नाइट की एनर्जी थोड़ी स्लो रहती है, सोचने वाली है। मैं इसके लायक हूँ कि नहीं? तो नाइट की एनर्जी योद्धा वाली है और क्वीन तो ऊपर रहेगी ना, तो योद्धा क्वीन कैसे हो, तो योद्धा को जो है ना किंग लाइक पर्सनैलिटी बनना पड़ेगा। सो बनेंगे, बनेंगे, बन रहे हैं। ही इज़ बिकमिंग समथिंग स्ट्रॉन्ग, इमोशनली स्ट्रॉन्ग। तो वो जो आपको देख रहे हैं कि आप जिस पेडेस्टल पर हो, वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग और इमोशनल रेजिलियंस के बिना एक स्ट्रेटेजिक प्लान के साथ आप किंग लाइक पर्सनालिटी के साथ क्वीन लाइक पर्सनालिटी बन चुके हो। मतलब फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी का बैलेंस आप कर चुके हो ना, उस चीज़ को देखकर ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। तो वो प्रभावित होना आपके लिए ह्यूमन लाइफ में एक प्रोटेक्शन लेकर आ रहा है, एक ह्यूमन का प्रोटेक्शन, एक मैन का प्रोटेक्शन आपके पास आ ही रहा है। डेस्परेट आप हैं नहीं, लेकिन रीडिंग कुछ और रही थी, कुछ और ही हो गई है। सो इस चीज़ को एम्ब्रेस करें, क्लेम करें, और कभी गाइडेंस की ज़रूरत पड़े या टैरो रीडिंग का एक्सटेंडेड वर्जन मान लीजिए आपका ये पूरी तरह से रेजोनेट किया, तो आगे देखते हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ में क्या निकल कर आ रहा है। वो हम देखेंगे पर्सनल गाइडेंस से। इसके लिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय। हमेशा खुश रहें।